कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो होता है बेसिकली हम कॉर्ड का जो ब्लड है वो स्टोर करके रखते हैं आफ्टर क्लैंपिंग द कॉर्ड। फायदा इसका ये है कि हम इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन काफी इजी है एज कम्पेयर फ्रॉम बोन मैरो, क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इससे मदर या बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओके। वो तो है कि मदर और बेबी को कोई रिस्क नहीं होता है। प्राइवेट बैंकिंग का फायदा बहुत कम कंडीशंस में है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को थैलेसीमिया है या बोन मैरो का कैंसर है, बोन मैरो फेलियर है, उसमें नमस्कार, मैं हूं सुहानी। आप सबके साथ डिजिटल मीडिया के इस पेज पर आज यहाँ इस पैनल पर हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने अवेलेबल हैं कोड सेल बैंकिंग। जी हाँ, जिसे हम स्टेम सेल बैंकिंग भी कहते हैं। और हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद है डॉक्टर मोनी भाटिया फ्रॉम नोबल हार्ट, जो कि एक क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हैं। ये आज हमें इस टॉपिक पर एक ब्रीफ देंगे, एक इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो कोड सेल बैंकिंग है, कोड ब्लड बैंकिंग है, या यानी कि स्टेम सेल बैंकिंग है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स से कि जिनके भी नोन में कोई भी ऐसी एक्सपेक्टिंग मदर है या जो भी टू बी पेरेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें। बिकॉज कोड सेल बैंकिंग यानी कि स्टेम सेल बैंकिंग अपने बच्चे के गर्भनाल को, उसकी अम्बिलिकल कोड को प्रिजर्व करके रखना, सेव करके रखना, तो इसके बारे में आज हम इस पैनल डिस्कशन में जानेंगे। डॉक्टर मोनी भाटिया हमारे साथ हैं, इनसे हम इस सब चीजों के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि ये कोड ब्लड बैंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस बैंकिंग इज। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो होता है बेसिकली हम कॉर्ड का जो ब्लड है वो स्टोर करके रखते हैं आफ्टर क्लैंपिंग द कॉर्ड। एक बार जब हम बच्चे को मदर को दे देते हैं तब तक कॉर्ड और प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही होता है। उससे हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, और जिसको हम काफी सालों तक स्टोर करके रखते हैं। इसको हम इंटरचेंजेबली स्टेम सेल बैंकिंग भी बोलते हैं। ओके। और मैम, इस जो ये कोड सेल हम जो सेव करते हैं, लाइक जो हम प्रिजर्व करते हैं, इससे हम क्या क्या डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, चाहे वो बेबी के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो, या किस तरीके के डिसऑर्डर्स इसे हम सेव कर, मतलब ट्रीट कर सकते हैं, या हम किस रीजन से इसको सेव करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। अराउंड 80 डिसऑर्डर्स हैं हम जिनको ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल बैंकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसको हम ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर्स हो गए, और भी बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। बोन मैरो फेलियर होता है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शन है, जैसे जो कंपनीज पोर्ट्रे करती हैं, जैसे डायबिटीज हो जाए, हार्ट अटैक हो, मसल डिसऑर्डर है वो भी ठीक हो जाएगा, या किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है, वो भी ठीक हो जाएगा, वो बहुत ही गलत है। दैट इज वेरी अनएथिकल। ओके मैम, बट एक क्वेश्चन, जैसे आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ अ 2-year old सन, आई हैव अ सन। तो मैंने जब इस रिगार्डिंग सर्च आउट किया था या मैंने जब प्रिजर्व कराया था, तो मुझे भी इस तरीके के प्रोमिसेस, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे भी इस तरीके के जो एक प्रोमिसेस हैं वो दिए गए थे कि अगर कुछ भी इशू है, या बेबी में कोई कोई बोन मैरो का प्रॉब्लम है, या कोई थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, या इनफैक्ट कोई इंजरी है, तो वो इस तरीके की इंजरी भी उसकी, इससे हम क्योर कर सकते हैं। तो क्या ये सब बातें हमारी एकदम एश्योर्ड रहती हैं, या ये सब एक फॉल्स मिथ्स हैं जो वो कंपनीज हमें एश्योर करती हैं जस्ट बिकॉज कि हम कोड बैंकिंग कराएं इसी रीजन से। बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 80 डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें से एक थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर है। ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए डेफिनेटली हम करवा सकते हैं। बट रही बात, अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, इन सब चीजों की बात करते हैं, एडल्ट ऑनसेट डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हार्ट अटैक या डायबिटीज है, उनके लिए ये अच्छा नहीं है। इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन भी बोला जाता है। दैट इज अंडर रिसर्च सेटिंग। ओके, बट मैम, जैसे एक बोन मैरो होता है, वो भी हम सुनते हैं कि इन सभी डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। और अभी हम सुन रहे हैं कि कोड बैंकिंग भी इन्हीं सभी, मतलब लाइक अम्बिलिकल कोड से जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं, वो भी इन्हीं सब चीजों को क्योर करती है। तो क्या इन, मतलब फिर कराने की नीड क्या है जब बोन मैरो भी इन सबको कर लेता है क्योर। तो देखो, इसके एडवांटेजेस डेफिनेटली है। पहले पुराने जमाने में लोग इसको डिस्कार्ड कर देते थे, तो सोचते थे इसका कोई फायदा नहीं, इट इज जस्ट वेस्ट प्लेसेंटा और कॉर्ड। बट आजकल डेफिनेटली इसने पिकअप किया है। फायदा इसका ये है कि हम इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन काफी इजी है एज कम्पेयर फ्रॉम बोन मैरो, क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। ओके। स्टोरेज काफी इजी है, स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं।
बोन मैरो में क्या होता है कि हमें उसको जो है इमीडिएटली यूज करना पड़ता है, ओके ओके रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं बिकॉज इसमें इतनी एचएलए मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती एज कम्पेयर फ्रॉम द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये इसके काफी अच्छे एडवांटेजेस हैं। और इसको हम कितने टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, या फिर मेरे व्यूअर्स ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कहाँ इसकी स्टोरेज होती है, लाइक कि जो अलग अलग कंपनीज हैं वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज ऑब्वियसली बताती हैं हमें हाँ, कि ऐसे करवा लो वैसे करवा लो, तो डेफिनेटली। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका ओपिनियन है कि एक पब्लिक बैंकिंग के टूवर्ड्स जाना चाहिए या प्राइवेट बैंकिंग के टूवर्ड्स हाँ, जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? आपका क्या देखो ओपिनियन है? जो स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज तो क्लेम करती है कि 75 ईयर्स तक वो स्टोर करके रख सकती है। कुछ लोग वन टाइम पेमेंट करवाते हैं, कुछ ईयरली बेसिस पे करवाते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम इतने साल तक स्टोर करवा के एग्जैक्टली रखें। अब बैंक्स की जैसे आपने डिस्कस किया, पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, दो तरह के बैंक्स अवेलेबल होते हैं। पब्लिक क्या होता है कि जिसमें जो आपको यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ओके उसमें आपका जो भी पेमेंट होती है वो आपको तब देनी होती है जब आप वहां से कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ये है कि आप कोई भी उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट फॉर योर यूज, कोई भी उसको यूज कर सकता है। प्राइवेट बैंकिंग में क्या होता है, जो आप स्टोर करा के रखते हो आपको स्टोरेज का पैसा देना होता है, उसमें आपका ये है कि आपकी फैमिली ही उसको यूज कर सकती है। और अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो प्राइवेट बैंकिंग की यूटिलिटी काफी कम है, वी से इट इज अराउंड 1 in 1000 टू 1 in 2 lakh, विच इज वेरी ओके रेयर एज कंपेयर फ्रॉम पब्लिक बैंक, जिसकी यूटिलिटी जो है 100 टाइम्स मोर है एज कंपेयर फ्रॉम द प्राइवेट बैंक। लाइक यू कैन यूज एनी टाइम, आप एनी भी टाइम। किसी और का यूज यस, कर सकते हैं, एनीवन कैन यूज योर्स टू। यस, ओके, तो इस प्रोसेस का मैम एक मदर के लिए और एक बच्चे के लिए, जो एक न्यूबॉर्न बेबी है या वो बेबी जब लाइक बड़ा होता है, तो उसके लिए क्या यूसेज रहता है, फायदा रहता देखो पहली बात तो ये है कि लोगों के मन में एक ये कंसेप्शन होती है कि इससे मदर या बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होगी। ओके वो तो है कि मदर और बेबी को कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इट इज नॉट दैट कि सब एडवांटेजेस ही है। डिसएडवांटेज ये है कि हम जो है बहुत छोटे बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं अगर बेबी का वेट 10 kg है उससे ज्यादा है तो आपके स्टेम सेल्स उसके लिए वैसे भी सफिशिएंट नहीं है। तो उसको ओके आपको 2 से ज्यादा यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस 10 kg के बेबी के लिए भी। उसके अलावा ये है कि ये बहुत उनके उन चीजों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे अगर किसी को खुद ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस स्टेम सेल्स में भी वो जेनेटिक म्यूटेशन होगी, तो उस चीज को वो ठीक नहीं कर सकता। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उस बच्चे में वो काम नहीं आएगा, उसमें और ओके। रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो मैम आप व्यूअर्स को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आई गेस आज के टाइम पे एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस बैंकिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो एक्सपेक्टिंग है या जो अभी प्लान कर रहे हैं टू हैव अ बेबी, वो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें भी कोड सेल कराना है, स्टेम सेल कराना है। तो ये काइंड ऑफ एक रेस हो गई है in the करेक्ट। parents, those who have sufficient funds to do these kind of things, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं रहता है कि वो इस तरीके का बैंकिंग कराएं, तो उनके माइंड में भी ये माइंडसेट आए कि हमें तो करवाना ही है फॉर श्योर, अगर ये ना करवाया तो कुछ प्रॉब्लम रहेगी या कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन पेरेंट्स को, उन लोगों को जो ये करवाते हैं स्टेम सेल बैंकिंग और जो नहीं करवा पाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस? देखो जो कंपनीज पोर्ट्रे कर रही हैं एज बायोलॉजिकल इंश्योरेंस वो चीज गलत है। अगर आप में अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है तो आप उसको स्टोर करवाओ, कोई मना नहीं है, दैट इज गुड अगर आप करवा रहे हो। बट ऐसा नहीं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फिर भी करा रहे हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली होगी, वो बहुत गलत है। अगर किसी में प्रॉब्लम है, अगर किसी में जेनेटिक म्यूटेशन है, उसको वो ठीक नहीं कर सकती है। प्राइवेट बैंकिंग का फायदा बहुत कम कंडीशंस में है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को थैलेसीमिया है या बोन मैरो का कैंसर है, बोन मैरो फेलियर है, उसमें डेफिनेटली है कि अगर उसका सिबलिंग हो जाता है और उसमें पार्शियल एचएलए मैचिंग भी होती है, उसमें फिर भी यूज किया जा सकता है। बट जो कंपनीज पोर्ट्रे ये कर रही हैं कि हाँ डीएमडी कोई भी दुनिया की कोई भी बीमारी हो जाए उसको ठीक कर एग्जैक्टली देगी, एग्जैक्टली वो बहुत ही गलत है। उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप ऑप्ट करते हैं कोशिश कीजिए पब्लिक बैंकिंग के लिए जाएं। और अगर पब्लिक बैंक अवेलेबल नहीं है, आजकल हाइब्रिड बैंक्स भी आ गए। हाइब्रिड बैंक्स क्या होते हैं कि कुछ सालों तक तो आपका प्राइवेट बैंक में स्टोर करके रखते हैं और फिर कम्युनिटी बैंकिंग हो जाती है कि आपका कोई भी यूज कर सकता है। फिर उसमें क्या होता है अगर किसी और ने यूज कर लिया तो आपके स्टोरेज के पैसे वो रिफंड कर देते हैं। ओके 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 तो अगर करना है तो हाइब्रिड या पब्लिक में कीजिए, अदरवाइज प्राइवेट में आई वुड नॉट सजेस्ट की बात। ओके, थैंक यू मैम।
तो ये था आज हमारा डिस्कशन कोड ब्लड बैंकिंग यानी कि स्टेम सेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, जो हम एक न्यूबॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु की अम्बिलिकल कोड में से जो स्टेम सेल्स हम प्रिजर्व करते हैं कि वो फ्यूचर में हमारे काम आ सके या हमारी फैमिली के किसी के काम आ सके, तो उसके बारे में आज ये डिस्कशन हमने करी है। हमारे साथ पैनल पर मौजूद थे डॉक्टर मोनी भाटिया, जो कि एक क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट है फ्रॉम द नोबल हार्ट। और मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी हमारी ये वीडियो जिन तक पहुंची है, वो प्लीज इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी एक्चुअल नीड है, जो फिलहाल एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या जो प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन दिस कोड सेल बैंकिंग, ताकि उनका एक माइंडसेट, उनका एक रिव्यू बहुत ही सॉर्टेड हो जाए, बहुत ही क्लियर हो जाए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो डिजिटल मीडिया के इस पेज पर मैं सुहानी आप सबके साथ आज इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं जी। नमस्कार।